तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए प्रॉप फॉर्म रिव्यू सीरीज के वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फाइवर्स को, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल फर्म माना जाता है, जो कि 2016 से है, अभी भी चलते हुए आ रहा है, ब्रोकर बैक है और इसके कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन रिसेंटली इनका वेबसाइट जो है चेंज हुआ है। वेबसाइट चेंज होने के बाद हम लोग को क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें तो मैं बताऊँगा ही, साथ में इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले फाइवर्स का वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो वेबसाइट पे आने के लिए आपको सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूँ कि ये है कि आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। इस तरह का लिंक रहेगा, ये देखिए, द फाइवर्स करके डैश करके जो है मंटू बादशाह मेरा चैनल का जो है नाम रहेगा, ठीक है। अरे यहाँ पे मतलब जब बना रहा था तब यहाँ पे सही से मतलब ये नहीं हुआ, थोड़ा अलग कुछ मतलब डाले हुए होंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने का चक्कर में। इसको बाद में अगर होगा तो मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा लिंक जो है आपको। अगर आप जैसे ही इस लिंक पे जाते हो, ठीक है, जाने के बाद जैसे आप एंटर करते हो तो इस तरीके से जो है आपका जो है लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये जो लिंक फाइवर्स की तरफ से दिया हुआ मेरा जो है एफिलिएशन लिंक है, तो आपको कोई शेडी लिंक पे भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा मेरा भी थोड़ा सा जो है हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ कि मैंने फाइवर्स के ऊपर वीडियो एक्चुअली पहले मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन क्या है, इन लोगों ने अपना वेबसाइट चेंज कर दिया, तो इसके कारण से जो है मुझे वापस से जो है वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अच्छा भी है एक तरीके से, क्योंकि इनका जो है फ्यूचर्स वगैरह आ रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें, ये देखो वेबसाइट में यहाँ पे, तो इसकी वजह से इन लोगों ने जो है चेंज वगैरह किया इसको, ताकि न्यू तरीके से मार्केटिंग भी कर सके और फ्यूचर भी उनका जो है प्रमोट हो सके, उन लोगों का तरीका है, ठीक है। तो वेबसाइट अभी जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे फाइवर्स को लोगो वगैरह, यहाँ पे फ्यूचर सून यहाँ पे लिखा हुआ है और गेट फंडेड नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपका सारा जो है अकाउंट वगैरह जो जो अवेलेबल है वो आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 से है और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अगर हम लोग बात करें जो है फाइवर्स को, अगर कोई बोले कि भाई आँख बंद करके अगर आपको भरोसा करना है, ऐसा कोई फर्म बताओ, तो सबसे पहले लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप फाइवर्स के साथ में जाओ। अगर आपको किसी पर अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि आपका पे आउट जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो फाइवर्स के साथ में आप काम कर सकते हैं। तो इस वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर क्या करते हैं कि आप लोग देखें कि गेट फंडेड नाउ पे क्लिक करते हैं। अगर मैं गेट फंडेड नाउ पे जाऊँगा तो मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, है ना। तो मैं अभी फिलहाल लॉगिन करना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा जो है नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, या सारी चीज़ जो है हम लोग इग्नोर करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। अब देखेंगे 3 तरह का प्लान हमें देखने के लिए मिलता है। एक है हाइपर ग्रोथ, दूसरा है हाई स्टेक और तीसरा है बूट कैम्प, यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप का प्लान है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि मैं रेकमेंड करता हूँ 2 स्टेप प्लान। ऐसे तो देखो मैं बता सकता हूँ कि कौन-कौन से ये हमें क्या-क्या प्लान देखने के लिए मिलता है ना, आप लोग भी चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो गोल रहता है कि मैं रेकमेंड भी करता हूँ, आप लोग 2 स्टेप के साथ में जाइए। तो हम लोग 2 स्टेप के ऊपर ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक बात है। तो हम लोग 2 स्टेप पे आ जाते हैं। तो 2 स्टेप या फिर हाई स्टेक्स भी इसको आप बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5K से लेके 100K तक का अकाउंट हमें देखने के लिए मिलता है। और एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे है कि 100K में यहाँ पे रिवर्स भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग का बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है अकाउंट में क्या-क्या हमें देखने के लिए मिलता है उसमें आएँगे, और रिवर्स वगैरह ये सारा क्या है इसमें भी आएँगे। तो 5K का जो प्लान है हमें पड़ता है $39, 10K का जो प्लान है हमें पड़ता है $78, 20K का जो प्लान है हमें पड़ता है $165 और 60K का जो प्लान है हमें पड़ता है $329 यहाँ पे। और 100K का जो प्लान है हमें पड़ता है $545। जस्ट रिवर्स से ये दोनों का सेम ही प्राइस रहेगा, ये रहा $545। और क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। देखो 100K का जो प्लान है यहाँ पे नॉर्मल जो प्लान है, जिसमें फेज़ 1 पे यानी कि स्टेप 1 पे 8% हमें बनाना पड़ेगा, फेज़ 2 यानी कि स्टेप 2 पे हमें 5% बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। लेकिन रिवर्स में यही चीज़ को जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। फेज़ 1 पे हमें 5% बनाना पड़ रहा है और फेज़ 2 में 8% बनाना पड़ रहा है, ताकि आप जल्दी से फेज़ 1 क्लियर कर सकें और आपको कॉन्फिडेंस मिले, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। इन लोग का मार्केटिंग तरीका भी बोल लो और थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटल तरीका भी बोल लो, या फिर एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करना भी बोल लो, ठीक है। अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो बेसिक पकड़ लेते हैं, एक 100K का अकाउंट ही पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि इसी में ही जो है रिवर्स वगैरह है। तो अगर बाय चांस मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा रिवर्स वगैरह के साथ तो कर सकूँ।
तो 100K को एज ए बेस मान के चल रहा हूँ। इससे रिकमेंड तो यही रहता है कि अगर जो लोग बिगिनर है ना, तो 5K या फिर सबसे अच्छा प्लान जो रहता है वो 10 के थ्रू जाए, क्योंकि ये एक राउंड फिगर नंबर है ना, तो हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करने में और लॉट साइज वगैरह भी लेने में बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है। लेकिन एज ए एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ रहे हैं ना, क्योंकि ये इसका जो है 2 अलग अलग प्लान है, इसी कारण से 100K को मैं एज ए बेस मान के चल रहा हूँ सारी चीज़ें बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमें देखने के लिए मिलता है, ट्रेडिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। तो अनलिमिटेड ट्रेडिंग पीरियड है, यानी कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 1 महीना के अंदर में हमें अकाउंट को पास करना है, ठीक है। कोई चार्जेस वगैरह भी ये नहीं है कि 1 महीने के बाद और ज़्यादा हमें चार्जेस वगैरह लगेगा, क्योंकि सीएफडी में वैसे भी लगता भी नहीं है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है। देखो कई फर्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है, और कुछ में वाकई में मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहता है, और कुछ में क्या रहता है कि आपको एक्चुअली एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है प्रॉफिट बनाना होता है डे के एंड में, तब जाके जो है आपका मिनिमम ट्रेडिंग डे काउंट होता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो वो हो रहा है मिनिमम प्रॉफिटेबल डे, लेकिन ट्रेडिंग डे बोल के हमें प्रॉफिटेबल डे ऑफर किया जाता है। लेकिन फाइवर्स वो नहीं करता। फाइवर्स यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डे है। मतलब मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट करने के लिए कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, वही 0.5% एंड ऑफ द डे में आपका जो है पोर्टफोलियो जो है प्लस 0.5% पे होना चाहिए, तब जाके वो आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। जैसे कि फेज़ 1 पे हमें मिनिमम 3 डेज मेंटेन करना पड़ेगा, फेज़ 2 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब फंडेड हो जाएंगे, फंडेड होने के बाद भी हमें जो है मिनिमम 3 डेज हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम लोग पे आउट लेंगे तो मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज हमें जो है मेंटेन करना पड़ेगा। और जब हम लोग स्केलिंग करेंगे, फाइवर्स का सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है स्केलिंग, ठीक है। अगर किसी को करियर बनाना है तो भाई आग बंद करके वो फाइवर्स सोच सकता है। लंबा करियर फाइवर्स में आराम से मतलब बन सकता है, और लंबा आप काम कर सकते हैं फाइवर्स के साथ। तो जो है स्केलिंग करने के लिए भी मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज हमें होना चाहिए। और भी चीज़ें हैं आगे, यहाँ पे सारा कुछ तो मेंशन किया हुआ है ये फर्स्ट पेज पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे भी बात करेंगे क्या क्या स्केलिंग के लिए चाहिए, और स्केलिंग का एक पूरा सीरीज आने वाला है। तो उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ कौन कौन से फर्म स्केलिंग प्लान करते हैं और किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते आते हैं यहाँ पे मिनिमम डेली लॉस पे, है ना। नेक्स्ट जो है मिनिमम डेली लॉस है, इसको कई लोग डीडी भी बोलते हैं, यानी कि डेली ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो डीडी के नाम से हम लोग जानते हैं, मिनिमम डेली लॉस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि समझने में भी आसान रहे, ठीक है। कोई टर्मिनोलॉजी भी हमें याद रखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो है मिनिमम डेली लॉस 5% देखने के लिए मिलता है हर एक फेस पे। तो अच्छा ही है, इसी कारण से मैं 2 स्टेप भी रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा हमें चीज़ें देखने के लिए मिलता है एक बार पार कर लिए तो। और मैक्सिमम लॉस का बात करें, यानी कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन या फिर एमडीडी भी लोग इसको बोलते हैं, तो वो है 10%, ठीक है। 10% का हमें मैक्सिमम लॉस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं जो है हैबिचुअल हूँ डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन बोल के, तो मुझे भी जो है थोड़ा सा बोलने में अलग लग रहा है, ठीक है। लेकिन तो मैक्सिमम लॉस हमें देखने के लिए मिलता है 10%। डेली हो गया डेली लॉस, यानी कि डेली ड्रॉडाउन हमें देखने के लिए मिल रहा है 5%, और मैक्सिमम लॉस हमें देखने के लिए मिल रहा है 10%। प्रॉफिट टारगेट का हम लोग बात करें तो फेज़ 1 पे 8% बनाना पड़ रहा है और फेज़ 2 पे 5% बनाना पड़ रहा है। और एक चीज़ है, स्केलिंग पे हम लोग को जैसे ही हम लोग 10% प्रॉफिट रीच कर लेते हैं, ठीक है, 10% प्रॉफिट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्केलिंग भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। जैसे ही मान लो कि आपने, ऐसा नहीं कि 10% बनाना ही पड़ेगा तो 10% तब जाकर आप पे आउट ले पाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप पे आउट लेते जाओ और आप स्केलिंग भी आप कर सकते हो, यानी कि 10% अगर जैसे ही आपका रीच हो गया, ठीक है, मान लो कि आपने 2% करके 5 पे आउट ले लिया, है ना, तो फिर भी आपका जो है आप स्केलिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो प्रॉफिटेबल डे है वो भी 3 प्रॉफिटेबल डे जैसे ही आप मैनेज कर लेते हो, इस 10% के साथ में आपका अकाउंट जो है स्केल कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका और ज़्यादा फंड ऐड कर दिया जाएगा, आपका फंड बढ़ जाएगा। अगर उसको आप कंटिन्यू कर पाओ आगे और जाके, तो आपको और भी चीज़ें बढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो हम लोग स्केलिंग जब सीरीज़ आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ आपको मतलब बेनिफिट मिलते हैं स्केलिंग पे, ठीक है। तो हम लोग कॉस्टिंग का बात करें, जब ये सेक्शन में आएगा तो $545 पड़ रहा है प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें। और प्रॉफिट शेयर के यहाँ पे बात करें तो स्टेप 1 पे हमें जो है रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है। स्टेप 2 पे जो है हम लोग का जो है अमाउंट जो हम लोग ने पे किया था, जैसे कि 100K में $545 एक अच्छा अमाउंट होता है, वो हमें जो है रिफंड कर दिया जाता है। कुछ फर्म में जो आपको पता ही है कि आपको रिफंड नहीं मिलता, या फिर 3 या 4 पे आउट पे जाके आपको जो है रिफंड किया जाता है। लेकिन आपको जैसे ही आप स्टेप 2 पे आ गए, ठीक है, फेज़ 2 आपने क्लियर कर दिया, आपका जो है ये रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आपको अपना
पैसा भी आपको जो है मिल गया, मतलब अकाउंट भी फ्री हो गया, ऊपर से आप फंडेड भी हो गए, ये एक प्लस पॉइंट है। और जैसे ही आप फंडेड स्टेज पे आ जाते हो, यानी कि आप हाई स्टेक ट्रेडर बन जाते हो, आपको 80 से लेके 100% तक का प्रॉफिट स्प्लिट देखने के लिए मिलता है। जनरली 80% आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अकाउंट को स्केल कर लेते हो तो ये 100% तक भी बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ें थे हमें प्लान के बारे में, मैंने सारे प्लान यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो भी लंबा बनेगा पहले बात, और हम लोग मेन फोकस करते भी है 2 स्टेप अकाउंट के ऊपर, है ना। अब हम लोग आ जाएंगे इसके अंदर क्या-क्या रूल्स हैं, ठीक है। अभी जो है हमें अंदर से जाके रूल वगैरह डिस्कवर करना पड़ेगा, तो हम लोग अंदर से जाके डिस्कवर करेंगे। पहले सारे जो है फर्स्ट पेज में ही हमें देखने के लिए मिल गए थे ये रूल है ना, और थोड़ा-सा ही जो है डिस्कवर करना पड़ता था। लेकिन अभी जो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा अदर फर्म की तरफ, तो हम लोग डिस्कवर भी करेंगे। प्लान के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ। हम लोग जो है 2 स्टेप प्लान के अंदर में ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि यहाँ पे हाई स्टेक प्लान के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर में जो ज़रूरी रूल है वो सारे रूल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शो ऑल पे चले जाएंगे, है ना। शो ऑल पे जाने के बाद सारे रूल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में थोड़ा-सा अगर आप देखें तो इतने सारे रूल है, लेकिन इतने सारे रूल अगर हम लोग देखने जाएँगे जो कि हम लोग के लिए उतना ज़्यादा रिलेटेबल भी नहीं है, और जो जानना ज़रूरी है वो सारे रूल ही मैं आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम लोग कितना हाई स्टेक का अकाउंट ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि 3 एक्टिव अकाउंट्स आप एक साथ में जो है ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हम लोग जो है ले सकते हैं, जो है 15 का अकाउंट, 110 के और 20 के अकाउंट, 160 के और 100 के का अकाउंट, है ना। यानी कि आप एक 5 के का अकाउंट ले सकते हैं, एक 10 के या फिर 20 के का अकाउंट ले सकते हैं, एक 60 का और या फिर 100 के का अकाउंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे पे आउट पॉलिसी हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी चीज़ बन जाता है। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मिनिमम पे आउट कितना है। अगर कुछ पर्सन होते हैं कि ठीक है, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ कि आपको जो पे आउट मिले उसे लॉक करना सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी है। तो मिनिमम कितना पे आउट हम लोग ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिनिमम पे आउट आपका $150 आप ले सकते हो। $150 आपका मिनिमम पे आउट है। जो बिगिनर फ्रेंडली लोग होते हैं, मिनिमम जो है मैं भी जो है सजेस्ट करता हूँ 5 के या फिर 10 के से अपना जर्नी को स्टार्ट करना। तो अगर कोई 5 के से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है या फिर 5 के अकाउंट को अगर ट्रेड कर रहा है, तो उसे 3% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर कोई 10 का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5% बढ़ाने के बाद पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन 3% फिर भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे कि मैंने मेवन का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जो है आप $20 मिनिमम से आप पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और जो है जीएफटी में भी आप $35 मिनिमम से जहाँ पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने बढ़ा के यहाँ पे फाइवर्स ने $150 कर दिया है, कि उन लोगों को कुछ वजह होगा, ठीक है। लेकिन $150 मिनिमम जो है आप जो है पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे जाए हम लोग के लिए न्यूज़ ट्रेडिंग, है ना, तो न्यूज़ रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ में आप अगर कोई पोजीशन आपका ओपन चल रहा है पहले से, अगर आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो वो अलाउ है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ से पहले आपको अपना सारे पोजीशन क्लोज कर देना पड़ेगा, जो भी पोजीशन चलता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। वो पोजीशन आपका अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। टीपीएसएल वगैरह लगा के रखना है, या फिर कम से कम एसएल तो लगा के ही मतलब रखना है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है हमें 2 मिनट्स का जो विंडो पीरियड है, यानी कि 2 मिनट्स बिफोर और 2 मिनट्स आफ्टर, ये रहा यहाँ पे बिफोर और आफ्टर जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, यानी कि रेड फोल्डर न्यूज़ जिसे हम लोग कहते हैं। और मैंने जो है ये रेड फोल्डर न्यूज़ हम लोग कहाँ देखेंगे, जो है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक वगैरह डाल दूँगा, या फिर पिन कमेंट में भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसे डाल दूँगा, अगर आप लोग कहिएगा तो। अगर इस टाइम में अगर आप न्यूज़ ट्रेड अगर आप कर देते हो तो वो देखिए आपका एक सॉफ्ट ब्रिज में आता है। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट ही टोटली ब्रिज कर देगा, लेकिन सॉफ्ट ब्रिज में आएगा। हो सकता है कि अगर आप बार-बार करो तो ब्रिज हो जाए। उसके टाइम में अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आता है वो है प्रॉफिटेबल डे, है ना। एक प्रॉफिटेबल डे को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक प्रॉफिटेबल डे कब कहा जाएगा कि आप वो एक प्रॉफिटेबल डे है? मैंने जो है पहले बताया हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 0.5% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे क्राइटेरिया में एक प्रॉफिटेबल डे उसे जो है कहा जाएगा। यानी कि आपका डे का एंड में आपका 0.5% पॉजिटिव में रहना जरूरी है, ठीक है। जितना भी मतलब बैलेंस था आपका डे स्टार्ट होने से पहले, उससे प्लस 0.5% मिनिमम आपका प्रॉफिट में रहना चाहिए, तब जाकर वो आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है लीवरेज, जो कि हमारे लिए जाना जरूरी है।
तो लीवरेज में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमें 100x तक का लीवरेज देखने के लिए मिलता है और फॉरेक्स पेयर में जो है हमें 1:100 यानी कि 100x का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। इंडाइसिस में हमें 1:25 यानी कि 25x का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। कमोडिटीज में जो हमें 5x का लीवरेज देखने के लिए मिलता है, जो कि जनरली कम है फाइवर्स के अंदर में या फिर कम कर दिया गया है। और क्रिप्टो में अगर हम लोग देखें तो 2x का लीवरेज देखने के लिए मिलता है। लेकिन कमोडिटीज में ही प्रीशियस मेटल जो इनको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उनके लिए यहाँ पे अलग तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि 5K से लेके 60K तक का अगर आप अकाउंट लेते हैं तो आपको 15x यानी कि 1:15 का लीवरेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप 60K से ऊपर का अकाउंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10x लीवरेज देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली अगर बात किया जाए तो कम है। लेकिन अकाउंट साइज बढ़ने का वजह से रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से हो, इसी कारण से लीवरेज वगैरह आपको कम प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वाकई में कम है और अगर कंपेयर आप करने जाएंगे तो, लेकिन हाइवर्स थोड़ा सा रिलायबल है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जितने भी हाई स्टैक के अंदर में जितना भी रूल था, ये सारे रूल हम लोगों ने बता दिए। इसके बाद हम लोग जनरल रूल और एफएक्यू रूल की तरफ में चलेंगे। तो हम सबसे पहले जो है जनरल रूल के अंदर में जो जो जरूरी रूल है वो सारे रूल हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एफएक्यू की तरफ में बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो ऑल पे जाते हैं। जाने के बाद ये सारे रूल यहाँ पे आ जाता है, जो कि नॉर्मल यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग अलाउ है कि नहीं वो हमें दिखने के लिए मिलता है, वो हम लोग देखेंगे। फाइवर्स के अंदर में आप ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं और चाहे तो वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्वैप चार्जेस वगैरह लगेंगे, ठीक है, या फिर जो वोलेटिलिटी वगैरह रहेगा, लिक्विडिटी और स्प्रेड कंडीशन जो भी रहेंगे, उसके जिम्मेदार लेकिन हम ही लोग होंगे, है ना, जो ट्रेडर को ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्वैप फीस ऑन क्रूड ऑयल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि $20 तक आपका यहाँ पे लग सकता है और 10 गुना आपका जो है वीकेंड होल्डिंग पे आपका जो है लग सकता है ना, जो कि आपका $200 बन के आ जाता है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉरेक्स पेयर वगैरह होगी, उनका जो है जब हम लोग ट्रेड करेंगे या तो वहाँ पे मेंशन रहेगा या फिर जब हम लोग ट्रेड करेंगे उससे हम लोग को आइडिया लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान पे रखना पड़ता है। अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आए तो हमें देखने के लिए मिलता है प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये जो प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि क्या किया किस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल हम लोग नहीं कर सकते या फिर किस किस तरह का ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर सकते, वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएँ, प्राइस पर ग्लिचेस वगैरह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह इनमें इनको कैटेगरी में डाला गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। हाई फ्रिक्वेंसी या फिर HFT ट्रेड जिसको कहा जाता है, तो HFT या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर में आप पोजीशन ले लेना और कुछ ही टाइम के अंदर में जो है पोजीशन को बुक कर लेना, उसे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर में आ जाता है। कई बार जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर में विद इन मिनट जो है, अगर 1 मिनट के अंदर में भी कुछ अगर मतलब ट्रेड किया जा रहा है तो उसे भी HFT के अंदर में डाला जाता है। कई बार यहाँ पे अगर आप देखें तो विद इन फ्यू सेकेंड्स और लेस यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या ना, तो सेकंड्स के अंदर में अगर कोई करता है तो उसे भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर में डाला जाता है। ठीक है, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, मिनिमम जो है 1 मिनट से तो ऊपर ही आपका जो है होल्डिंग टाइम मिनिमम हो। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर भी हो फिर भी 1 मिनट तो मिनिमम होल्डिंग टाइम होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे भी, तो मैं भी अपना स्टाइल चेंज करके थोड़ा सा 5 मिनट के तौर पे इंक्लाइन हो गया, वो प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ बोल के। ठीक है, तो आप वो ध्यान पे रखिएगा। तो दूसरा है कि बल्क ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड जो है हम लोग ओपन कर लिए। ठीक है, और मल्टीपल ट्रेड ओपन करके जिसमें हम लोग का प्रॉफिट बन जा रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग बुक करके क्या प्रॉफिट बना ले रहे हैं, तो इस तरीके से भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है, मतलब अब या तो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं ना, अगर आपको कोई एरर पता चलता है और अगर आप बार-बार उस एरर का फ़ायदा उठा के अगर आप पैसे बनाते हो, ठीक है, उस एरर का फ़ायदा उठा के अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो बार-बार, तो वो प्रोहिबिटेड के अंदर में आता है, तो वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कॉपी ट्रेडिंग आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो किसी और ट्रेडर का आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर पकड़ा गए तो वो प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज के अंदर में आ जाता है। वन साइड बेट आप नहीं कर सकते। वन साइड बेट में क्या आ जाता है कि अगर आप मान लो कि आपने बाई किया, आपको लॉस हो गया, फिर आपने बाई किया, लॉस हो गया, तो आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में बार-बार ट्रेड ओपन किया जा रहा हो, तो वो वन साइड बेट में आ जाएगा, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। उसके बाद है एक्सपर्ट एडवाइजर द स्कैल्प ड्यूरिंग द रोल ओवर यानी क्या, अगर नाइट में जो होता है, जो हम लोग बोल रहे थे कि BTST वगैरह, जो आज आपने पोजीशन बना लिया, अगर आपके पास ये कुछ न्यूज़ है या फिर कुछ भी है बड़ा, मतलब जो है प्रॉफिट अचानक से आपको बुक करने का ये है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, इसमें जो है प्रोहिबिटेड में आता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, यानी कि ये अगर आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो
तो वो आप नहीं कर सकते, जो कि सेम ये अगर कोई दूसरा ट्रेडर भी इस्तेमाल कर रहा है तो पहला बात है वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर में आ जा रहा है। और उसके बाद जो ये है, ठीक है, कोई दूसरा ट्रेडर भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर में भी आ जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये के अंदर में यहाँ पे देखो और एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप कोई ये इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आपके पास उसका सोर्स कोड नहीं है, यानी कि आप उस ये का ओनर नहीं हो, वो आपका ये नहीं है, वो कंसिडर किया जाएगा। तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड पार्टी वाला भी जो हो गया थर्ड पार्टी ये। और अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है, अगर आपने किसी से ये बनाया है लेकिन आपके पास उसका सोर्स कोड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टिक स्कैल्पिंग, ठीक है, जो कि सेकंड्स के अंदर में लोग चार्ट करते हैं, रैपिड फायर ट्रेडिंग यहाँ पे देखो बोला हुआ है। तो वो सारी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। हेज आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आर्बिट्राज एक तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। और हेजिंग भी उसमें उसमें हम लोग काफ़ी बार हेजिंग भी मतलब ट्रेडर लोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। रिवर्स आर्बिट्राज नहीं कर सकते। उसके बाद हो गया यहाँ पे अकाउंट शेयरिंग और रीसेलिंग अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट है मान लो, ठीक है, अगर आप ऐसे भी कई लोग करते हैं, मैंने भी मतलब ये मेरे को भी ये चीज़ पता है कि लोग दूसरों से अकाउंट वगैरह पास उसका ये करवाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह का ये पे मतलब काम हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर पता चलता है आप तो बैन होंगे ही होंगे। अगर आप किसी और को जिसको मैच करने दे रहे हैं तो वो भी आपका जो है बैन हो सकता है। दोनों ही मतलब बैन हो सकते हैं। उनका छोड़ो, आप तो मतलब बैन हो ही जाओगे। तो ये है, आप बैन होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ फ़ी और प्रॉफिट शेयर, लोग या तो फ़ी पे करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयर पे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते। आप जो है अपना जो है पास योर चैलेंज या फिर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, ये सारी चीज़ रन नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ हुआ तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले बात तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आप जो प्रॉफिट बनाओगे, जो हम लोग प्रॉफिट स्प्लिट लेते हैं, वो भी आपको जो है प्रोसेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा द फाइवर्स फंड की तरफ से। हम यानी कि आप जो है फाइवर्स के अंदर में कोई अकाउंट नहीं बना सकते, इन फ्यूचर कोई बिजनेस कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर में आ जाता है। और लोग थोड़ा सा उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेशन क्या है हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा। तो ये चीज़ हम लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पे। देखो मान लो कि आपके पास एक 20 का अकाउंट है, एक 10 का अकाउंट है और 2 5 का अकाउंट है, यानी कि टोटल मिलाकर 40 के हो गया। तो टोटल आपका जो है 40 का कैपिटल बन रहा है ना। आप जो है अकाउंट को माइग्रेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी हम लोग एफएक्यू के अंदर में क्या-क्या रूल वगैरह है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, वो सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे शो ऑल पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखो हमें जितने भी रूल है इन सारे में से इम्पोर्टेंट रूल जो देखने के लिए मिलता है वो है आईपी एड्रेस रूल, है ना। तो आईपी रूल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल डिवाइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और मान लो कि कोई पीसी में ट्रेड करता है, फ़ोन में ट्रेड करता है, अलग-अलग तरह का फ़ोन है ना, अलग-अलग तरह कैरी करते हैं साथ में। तो सेम लोकेशन में, यानी कि आपका अगर खुद का अगर मल्टीपल डिवाइस है तो वो अलाउ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम को ही पता है, लोग पीसी वगैरह में ट्रेड करते हैं और फ़ोन में भी मैनेज वगैरह करते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उन्हें पता है ये चीज़, तो वो चीज़ अलाउ है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 2 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस एट द सेम टाइम, वो नहीं होना चाहिए। तो किस सिनेरियो में हो सकता है, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिनेरियो में भी हो सकता है। या फिर आप अगर मान लो कि ऐसा कर रहे हो, वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करो जिसमें जो है लोकेशन ही चेंज हो जाएगा, तो वो चीज़ हो सकता है। और उसके ये पे आपका आईपी रूल वायलेशन हो सकता है। डिफरेंट अगर डिवाइस पे अगर हो रहा है मान लो, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे है कि आप जो डिफरेंट डिवाइस में लॉगिन वगैरह कर सकते हो और वो भी सेम लोकेशन से, तो वो अलाउ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन और वीपीएन वगैरह अगर आप इस्तेमाल करो तो सीटी वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत चीज़ हो सकता है। तो ये ध्यान पे रखने वाली बात है। उसके बाद अगर यहाँ पे आए कि सबसे यहाँ पे ज़रूरी चीज़ आ जाता है, क्या मैं अपने खुद के ट्रेड्स कॉपी कर सकता हूँ? कैन आई कॉपी माई ओन ट्रेड्स? हो सकता है आपके पास मल्टीपल अकाउंट है ना, तो आप खुद के ट्रेड क्या कॉपी कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, तो वो एक ज़रूरी बन जाता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, अगर आप खुद के ट्रेड करते हो तो कोई वायलेशन नहीं है। यू कैन कॉपी योर ओन ट्रेड्स विदाउट ए वायलेशन, यानी कि अगर आप खुद के ट्रेड कॉपी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके पास मल्टीपल बूट कैंप अकाउंट है, एक बूट कैंप अकाउंट के अंदर में एक ही स्ट्रैटेजी चल सकता है, यानी कि आप मल्टीपल बूट कैंप के लिए आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को चलाना पड़ेगा, तो वो ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हम लोग को केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जिसमें नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, है ना, पासपोर्ट और नेशनल आईडी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग आधार वगैरह देते हैं, आधार वोटर वगैरह, तो वो सारी चीज़ दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में एक कोई भी मतलब होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस वगैरह मेंशन रहे, तो वो हम लोग दे सकते हैं। और
कोई भी अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रिलेटेड टैक्स और लीगल अथॉरिटी, जैसे हम लोग का यहाँ पे पैन कार्ड हो गया है ना, काफ़ी सारे लोग ITR फाइल करते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आए यहाँ पे, अगर हम लोग देखें कि ज़रूरी हम लोग के लिए क्या है, ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे इनएक्टिविटी रूल। इनएक्टिविटी रूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे 30 डेज़ का इनएक्टिविटी रूल हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 30 दिनों के अंदर में कोई एक ट्रेड 0.01 लॉट से अगर आप प्लेस कर देते हैं, इनएक्टिविटी रूल से आप जो है बच जाओगे। इनएक्टिविटी रूल जो है कौन कौन लोग फेस करते हैं, सबसे पहले वो लोग जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह है वो लोग फेस करते हैं, और दूसरा वो जो लोग मान लो कि या तो लूजिंग स्ट्रीक फेस करे या फिर कोई स्ट्रैटेजी वगैरह, उनका मतलब एक टाइम आ गया कि स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं चल रहा, या फिर माइंडसेट वगैरह वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी फेस कर रहे हैं, तो ब्रेक लेना चाह रहे हैं 1 महीने के लिए, तो वो लोग फेस कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बस 30 दिनों के अंदर में बस एक दिन 0.01 लॉट से एक ट्रेड ओपन करके क्लोज कर दीजिए। मिनिमम मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा सेफ्टी के लिए भी आप 5 मिनट के लिए कम से कम ट्रेड को ओपन कीजिए। कोई और फॉर्म में भी करते हो तो वो भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। रूल वगैरह देख लीजिए, किसी किसी फॉर्म में जो 10 मिनट 6 मिनट ऐसा ये रहता है मिनिमम ट्रेड ओपन करना, तो वो आप कर सकते हो। इतना कम लॉट का आपको कुछ जाएगा भी नहीं, ठीक है। करेंसी में ही करना मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि करेंसी में जो है अगर आप ओपन करते हो तो आपका जो है बहुत ज़्यादा इक्विटी जो है माइनस पे जाने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्प्रेड्स और कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट एसेट में जो है डिफरेंट जो है कमीशन यहाँ पे लग सकता है, जो कि है फॉरेक्स में यहाँ पे $4 पर लॉट राउंड ट्रिप यहाँ पे लग रहा है। पर लॉट राउंड ट्रिप यानी क्या होता है, जब हम लोग ओपन करेंगे कोई पोजीशन तब $2 लगेगा, और क्लोजिंग के टाइम में हमें $2 चार्ज किया जाएगा फॉरेक्स के अंदर में। इंडाइसिस में आपको कोई भी कमीशन नहीं है, जीरो कमीशन। अगर कोई नैस्डैक वगैरह हो गया, S&P 500 ट्रेड करते हैं, US30 ट्रेड करते हैं ना, तो उनके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई कमीशन उन्हें पे नहीं करना है, जो कि अच्छी बात है। और क्रिप्टो, मेटल और ऑयल जो लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज बेस कमीशन लगेगा, जो कि है यहाँ पे परसेंटेज बेस अगर कमीशन यहाँ पे बोले तो कमीशन रेट डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे, और ट्रेड एंट्री प्राइस से लेके कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह लॉट इंटू 2 ऐसा करके है, जो कि हम लोग स्प्रेड्स वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं। MT5 के अंदर में भी जाके चेक कर सकते हैं स्प्रेड्स वगैरह यह क्या है नहीं है, तो अगर आप बार बार ट्रेड करेंगे तो वो आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का स्प्रेड्स और कमीशन के बारे में। रूल जो है हमारे लिए सारे रूल जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कवर, एक बार जो है हम लोग जो है सम अप कर देते हैं। तो जनरल रूल वगैरह देख लिए हम लोगों ने, FAQ के अंदर में हम लोगों ने देख लिया, हाई स्टेक हम लोगों ने देख लिया जो कि हम लोग ये कर रहे हैं, और ये सारे प्रोग्राम तो हम लोग इसके अंदर में हम लोग विजिट नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग बात ही कर रहे हैं हाई स्टेक प्रोग्राम को लेके। जो हम लोग के लिए ज़रूरी बन जाता है वो है पे आउट, है ना। तो पे आउट किस तरीके से हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सारे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था कि क्रिप्टो विड्रॉल हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक एक चीज़ है, हम लोग $1500 सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है क्रिप्टो के थ्रू ले सकते हैं, वो भी डायरेक्टली क्रिप्टो, यानी कि आपका हो गया ट्रस्ट वॉलेट जैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अगर हो गया तो हम लोग डायरेक्टली जो है $1500 ले सकते हैं। और बाइनेंस वगैरह में भी काफ़ी लोग जो है विड्रॉल वगैरह लेते हैं, तो $1500 तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर बड़ा अमाउंट रहा, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइस के थ्रू ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान देने लायक बात है। और क्या क्या ध्यान देना होता है जब हम लोग क्रिप्टो करते हैं, हम लोग को 2 ही चीज़ ध्यान देना होता है, जो कि है क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस और नेटवर्क, ठीक है, कौन से नेटवर्क में हम लोग ले रहे हैं, कौन कौन से नेटवर्क ये ऑफर करते हैं। पहला बात है USDT में अगर हम लोग बात करें तो ट्रॉन नेटवर्क यहाँ पे ऑफर करते हैं, यानी कि TRS नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और दूसरा जो है यहाँ पे USDC, यानी कि जो है इथेरियम नेटवर्क के अंदर में आता है, तो USDC भी हम लोग ले सकते हैं, इथेरियम भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और LTC भी हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर में। तो ये सारी चीज़ें हो गए। तो ये था हम लोग का फाइवर्स के बारे में ओवरऑल रिव्यू। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो फाइवर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, अभी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा घट गया है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें एकदम थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रिलायबल फॉर्म में अभी भी फाइवर्स आता है, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। पे आउट वगैरह के बारे में आपको कोई दिक्कत वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते। अगर आपका मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर कुछ भी क्वेरी रहा तो मैं कमेंट के अंदर ही उसे रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करता हूँ, और लगा कि हाँ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ। मेरे कुछ वीडियो जो है कमेंट से उठाया हुआ वीडियो ही है, और आने वाले टाइम में कुछ वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ वो कमेंट से उठाया हुआ वीडियो ही होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगा और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।